शिष्य आनंद। जी प्रभु, हम सभी लोग अपना घर परिवार मोह माया सब छोड़ करके इस घने वीरान जंगल में आए हैं ज्ञान प्राप्ति के लिए। तो मुझे लगता है कि ये जो वन है बड़ा ही सुंदर और शांत वातावरण है यहाँ का। इसलिए आनंद, हम चाहेंगे कि मेरा आसन यहीं लगाओ ताकि बैठ के हम लोग यहीं से ज्ञान प्राप्ति करें। हाँ प्रभु, ठीक है। लगाता है। शिष्य आनंद। जी प्रभु, अब हम ज्ञान प्राप्ति के लिए साधना करने जा रहे हैं, इसलिए ध्यान रहे कि ये साधना टूटनी नहीं चाहिए। और ये साधना जब तक हमारा मन एकाग्र नहीं रहेगा तब तक हम साधना नहीं कर सकते हैं, ज्ञान की प्राप्ति नहीं कर सकते हैं। इसलिए हम अन्न जल सभी चीजों का त्याग करके ज्ञान प्राप्ति के लिए अपना ध्यान लगाएंगे। और जब तक ज्ञान प्राप्ति नहीं हो जाती है हम ना अन्न ग्रहण करेंगे और ना ही जल ग्रहण करेंगे। इसलिए आप लोग ध्यान लगाइए और ज्ञान प्राप्ति के लिए अपने मन के अंतर आत्मा को उस परम पिता परमात्मा के आत्मा से जोड़ने का प्रयास करिए। इतना भड़क रहे हो? साधना कहीं जाए ज्ञान मिली पहला दिन मार लगे। हाँ आनंद, हमने जो ध्यान लगाया और जो साधना किया उस साधना से हमें ज्ञान की प्राप्ति तो नहीं हो सकी, लेकिन एक चीज अवश्य ज्ञात हो गया कि जब तक हमारा शरीर कष्ट में है, हमारे शरीर के जो इंजन है यानी तंत्र है, ये जब तक सुचारू रूप से काम नहीं करेंगे, जब तक स्वस्थ नहीं रहेंगे, तब तक हमें ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती। कोई भी इंसान जब तक
उसके शरीर का मन अंतरात्मा स्वस्थ नहीं रहेगा, शरीर के अंग स्वस्थ नहीं रहेंगे, तब तक वह कोई भी ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकता। इसलिए मैंने अंतिम निर्णय यही लिया है कि मैं अन्न और जल ग्रहण करूंगा, ताकि हमारे शरीर के अंग स्वस्थ रहें, और यदि स्वस्थ रहेंगे तभी हमारा मन एकाग्र होगा, और जब हमारा मन एकाग्र होगा तभी हमें ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। इसलिए अब मैं अन्न और जल दोनों ग्रहण करूंगा, बाकी तुम्हारी मर्जी। पहिला की सख्त मार जाला पियान को छोड़ के बोले ले मेरा रुक जाती है कुछ छुड़े ही ले लिया तुमने तो पहले की देखला कहता है अंतिम निश्चय ले वाले मारे पहले अपने खा गई ना हमरा मेरे वाले बन गई ऐसा घुटे हो बना दो नहीं बा चलो चलो कुल महात्मा बुद्ध को पहले अपने शिष्यों के साथ ये विचार किए थे कि बिना अन्न और जल को ग्रहण किए हम साधना के द्वारा ज्ञान की प्राप्ति करेंगे, लेकिन इनको एहसास होता है कि शरीर को जर्जर करके ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी, और इनके शिष्यों को लगता है कि ये तो ढोंगी है, खीर पाया और खा गया, इसलिए इनका साथ छोड़ करके चले जाते हैं। फिर आगे देखिए क्या होता है। मैंने तो ज्ञान प्राप्ति के लिए अनेक प्रयास किए, अपने मन को एकाग्र करने के लिए बहुत कोशिश किए, लेकिन शरीर में एक अन्न न होने के कारण मुझे भूख का एहसास हुआ, और जब भूख का एहसास हुआ तो मेरा ध्यान भंग हो गया। इसलिए कोई भी व्यक्ति यदि अपने शरीर को कष्ट में डालकर किसी शांति की प्राप्ति करना चाहता है तो वह असफल होता है, क्योंकि शरीर के अंग आपको दुखित करते हैं, आपके ध्यान को भटकाते हैं। इसलिए जब तक आपका शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा, जब तक आपका मन स्वस्थ नहीं रहेगा, तब तक आप किसी चीज की प्राप्ति नहीं कर सकते हैं। इसलिए अब मैं स्वयं ही अकेला ही ज्ञान प्राप्ति के मार्ग पे आगे बढ़ता हूँ। अब इस प्रकार बुद्ध ज्ञान की खोज में सारनाथ से आगे बढ़ते हुए ये कहाँ पहुँचते हैं, कहाँ इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है, वहाँ भगवान बुद्ध आगे बढ़ते हैं और सारनाथ से पद यात्रा करते हुए ये बोध गया बिहार की तरफ जाते हैं। इनके शिष्य इनको ढोंगी पाखंडी पता नहीं क्या क्या कहते इनका परित्याग कर दिए, और पुनः जब ये बोध गया पहुंचते हैं तो फिर अगला दृश्य देखा। बोध गया की पावन धरती पे आ गया हूँ, और अब मैं इसी पीपल के वृक्ष के नीचे अपना आसन ग्रहण करूंगा, और अपने आसन से तब तक नहीं उठूंगा जब तक मुझे ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो जाती है। ये पेड़ ही मेरा आंचल, मेरा छांव, मेरा माता और मेरे पिता हैं। भगवान बुद्ध ज्ञान की प्राप्ति हेतु
तपस्या के बाद मेरे हृदय में एक नई प्रकाश की किरण फूटी है। आज मुझे बुद्धत्व की प्राप्ति हुई है। आज मुझे वो ज्ञान प्राप्त हुआ है जिसके लिए मैं अपने राजमहल, अपने माँ बाप, अपनी पत्नी और अपने बच्चे को छोड़कर इस जंगल की तरफ चल दिया था। आज मुझे वो सार्थक ज्ञान प्राप्त हुआ है और आज से मैं सिद्धार्थ नहीं, मैं बुद्ध कहलाऊंगा। और अब मैं अपने इस बुद्धत्व ज्ञान को सभी दिशाओं में फैलाने का प्रयास करूंगा। और मेरी ये पहली प्रतिज्ञा है कि जो मेरे 5 शिष्य मुझे धोखेबाज और तरह तरह की गालियां देकर मेरा परित्याग किए थे, मैं सबसे पहले अपना शिष्य उन्हें ही बनाऊंगा। इसलिए अब मैं गया से सारनाथ की तरफ, सारनाथ के घने जंगलों की तरफ चलूंगा। शायद हमारे शिष्य वहीं पे मिल जाएंगे। अब इस प्रकार बुद्ध ज्ञान प्राप्ति के बाद पुनः बोध गया बिहार से सारनाथ की तरफ अपने शिष्यों की तलाश में निकल जाते हैं।